हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। इससे पहले मैं बता दूं छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में। जितने भी वाटरफॉल वगैरह है, जलप्रपात वगैरह, उसे मैं कंप्लीट कराया हूं। 6 पार्ट में कंप्लीट कवर कराया हूँ। जितने भी छत्तीसगढ़ की नदियाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। 6 पार्ट में है, लगभग 15 से 20 मिनट का क्लासेस है, तो उसको जाके देख लीजिएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का जीएस आपको कंप्लीट कराया जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ की जलवायु, जो आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस में है आपको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, जो कि आपका हर एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो छात्रावास अधीक्षक जो होने वाली है उसके लिए, चाहे कोई भी एग्जाम, छत्तीसगढ़ के जीएस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस में आपका मेंशन किया गया है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला पार्ट है जिसमें छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में हम पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ की जलवायु, जिसको हम इंग्लिश में क्लाइमेट बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु जो हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ की जो जलवायु आपके लगभग जो भौगोलिक प्रदेश के औसत जो मौसम से एक लंबे समय से जो बना रहता है, जो आपका जो मौसम आपका एक लंबे समय तक जो बना रहता है, उसी जलवायु के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब लंबे समय तक कोई भी जो सीजन रहता है, मौसम एक लंबे समय तक बना रहता है, वो इसको हम क्लाइमेट के नाम से हैं, या इसको जलवायु के नाम से इसको जान। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है कि जो जलवायु एक जो आपका कौन सी भाषा है, तो ये आपका अरबी भाषा है, इसको याद रखिएगा। तो जलवायु जो शब्द आपका जो बना हुआ है, आपके अरबी भाषा से बना हुआ, मतलब अरबी भाषा से आया हुआ है, जिसका अर्थ मतलब ऋतुओं के दिशा के परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है जो ऋतुओं, जो कि जितने भी जो ऋतु वगैरह है सभी अलग अलग, मतलब जैसे अभी बरसात का सीज़न आ गया, इससे पहले गर्मी चल रही थी, अब मौसम परिवर्तन हो गया। मतलब यहाँ पे मौसम परिवर्तन, यही ऋतुओं के जो जो खासकर के जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्लाइमेट या जलवायु के नाम से हम जानते हैं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो जलवायु कितने प्रकार की, तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 3 प्रकार के जलवायु पाई जाती है। जैसे आपका समर सीजन, जिसको हम इसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। सेकेंड में रेनी सीजन, जिसको हम वर्षा ऋतु के नाम से जानते हैं। और आपका थर्ड में आपका शीत ऋतु आते हैं, जिसे हम विंटर सीजन बोलते हैं। तो लगभग 3 प्रकार के छत्तीसगढ़ में ऋतुएँ पाई जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऋतुएँ 3 प्रकार के, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ये तीनों प्रकार के। छोटा सा चैप्टर है, हम इसको जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। 1 2 3 पार्ट में हमको इसको कवर कर देंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच। तो इसके कुछ यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु की जो अगर विशेषता की बात करूँ, तो छत्तीसगढ़ में जो जलवायु का जो फैलाव है आपके उपाद्र महाद्वीप, ये आपके इसका फैलाव है। और छत्तीसगढ़ में मानसून जो प्रवेश कब से कब तक होता है, ये आपके 10 जून से लेकर 15 जून के मध्य, आई थिंक 10 से जून से 15 जून के मध्य आपका स्टार्ट हो जाता है छत्तीसगढ़ की यहाँ पे जो जलवायु जो मानसून होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। और छत्तीसगढ़ का अगर सबसे ठंडा स्थान बात करें, तो मैन पार्ट जो आपका सरगुजा में है, तो ये आपका सबसे ठंडा स्थान है। अगर छत्तीसगढ़ के गर्म स्थान की बात करूँ, तो आपका जो चांपा है, ये आपका सबसे गर्म स्थान है। सेकेंड में आपका रायगढ़ है, तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी जो अबूझमाड़ को कहा जाता है, नारायणपुर में है। और छत्तीसगढ़ के शीतकालीन जो वर्षा आपके पश्चिमी गर्तों से होती है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जो अधिकांश जो मानसूनी वर्षा होती है आपके बंगाल की खाड़ी से, जो शाखा से यहाँ से ये आपका होती है। और छत्तीसगढ़ में जो कम वर्षा ये आपका मैकल रेंज कवर्धा के अंतर्गत होती है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के औसत जो वार्षिक वर्षा 1300 से 1300 मिलीमीटर के आसपास होती है, तो इसको याद रखिए। मतलब कहने का मतलब है छत्तीसगढ़ की जो जलवायु आपका मानसून आधारित है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, तो हमारी छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, तो आर्द्र, उष्ण, शुष्क, उप आर्द्र या आपके अति आर्द्र के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु आपकी किस प्रकार की है, तो ये आपके शुष्क और उपाद्र महाद्वीपीय के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ के जो जलवायु जो फैलाव है उपाद्र महाद्वीपीय है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मैकल श्रेणी, मैनपाट, छुरी उदयपुर के पहाड़ियाँ या अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है। याद रखिएगा, अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, यहाँ पे जो वर्षा ऋतु में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जस्ट अभी मैं बताया हूँ। तो औसत वार्षिक अंतर लगभग, औसत की बात करूँ तो लगभग 1300 से 1325 मिलीमीटर जो आपका जो वर्षा होती है यहाँ पे औसत के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबूझमाड़ की पहाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबूझमाड़ की जो पहाड़ी आपके कहाँ पे आता है? तो आपके नारायणपुर जिला के अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिएगा। और अबूझमाड़ की जो पहाड़ी को छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किस प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? याद रखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है या यहाँ पे पाया जाता है? ये आपके CGPSC 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्द्र दक्षिण पूर्व, उपाद्र संक्रमणीय या उपाद्र तटीय या उपाद्री महाद्वीपीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाद्र महाद्वीपीय प्रकार की यहाँ पे फैलाव इसके अंतर्गत आती है, मतलब फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में किन महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मई और जून में, जून या जुलाई में, जुलाई या अगस्त में, या अगस्त सितंबर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके जुलाई के महीना और आपका अगस्त के महीना, जुलाई और अगस्त का जो महीना, इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। इसको याद रखिएगा। इसको हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं। और ये आपके लगभग प्रदेश में लगभग 90% जो वर्षा आपके वर्षा ऋतु में मतलब इसी ऋतु में देखने को मिलती है। आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ पे वर्षा ऋतु होती है और लगभग 1300 से 1325 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पे वर्षा होती है। इसको याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ में मुख्यतः जो आपके वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से आती है और बंगाल की खाड़ी दूसरी शाखा से अरब की खाड़ी में से होकर जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत ऋतु में किस महीने में राज्य में सबसे कम वर्षा होती है? तो नवंबर में, दिसंबर में, नवंबर, दिसंबर, जनवरी या आपके फरवरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिसंबर का जो महीना होता है, लास्ट महीना होता है, तो ये आपका शीत ऋतु में यहाँ पे सबसे कम वर्षा आपके दिसंबर के महीने में होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला अबूझमाड़ क्षेत्र राज्य के किस जिले में है? तो आपके नारायणपुर, बीजापुर, बस्तर या सुकमा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका नारायणपुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको अबूझमाड़ के नाम से जाना जाता है। अबूझमाड़ को क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है? तो मैं बताया था इससे पहले, नारायणपुर जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किन जिलों में मध्यम मात्रा में वर्षा होती है? न ज़्यादा न कम, या आपका बीच में रहती है, मध्यम मात्रा में वर्षा होती है। तो सरगुजा, महासमुंद, धमतरी या सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा के अंतर्गत भी, महासमुंद और धमतरी, ये आपका तीनों जगह यहाँ पे मध्यम मात्रा में आपके वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः निम्नांकित एक से होती है? लौटते हुए मानसून से, दक्षिणी पश्चिम मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, या आपके पश्चिमी गर्त। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके लौटते हुए मानसून से यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। लौटते हुए मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। 2012 में PSC क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन किसके आसपास बस्तर जिले के दक्षिणतम छोर पर होता है? 9 जून, 10 जून, 11 जून या 12 जून। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में वर्षा का जो प्रथम आगमन बस्तर के जो कि जिले के दक्षिणतम छोर पर स्थित ये आपका कहाँ पे होता है? 10 जून को। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो पहला आपका यहाँ पे बस्तर जिले के लगभग दक्षिण छोर से यहाँ पे पहले स्टार्ट होता है, फिर अलग अलग जैसे रायपुर हो गया, फिर कोरबा, ऐसे टाइप की यहाँ पे वर्षा होती है। तो सबसे पहले आपका बस्तर में छत्तीसगढ़ में होता है। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में आपका केरल से स्टार्ट होता है, इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे वर्षा होती है। इस साल थोड़ा लेट हो गया है यहाँ पे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, 2, 3, 4 या 5। तो इसको जस्ट बताया था मैं, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ की जो ऋतुओं हैं 3 प्रकार के ऋतुओं में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है, पहले मैं ग्रीष्म ऋतु बताया है, समर सीजन, वर्षा ऋतु, रेनी सीजन, और थर्ड में आपका शीत ऋतु जिसे विंटर सीजन कहते हैं। मतलब 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी है कुसमी, बगीचा, अबूझमाड़ या पेंड्रा रोड। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसको कहा जाता है या कौन से जगह का, तो अबूझमाड़। तो अबूझमाड़ आपके कौन से जिला में है, तो ये आपका नारायणपुर में स्थित है। तो इसको छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी के नाम से इसको जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई के महीना में मई के माह में राज्य के सर्वाधिक गर्म स्थान होता है आपका चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ या शिमगा। तो ये आपका चांपा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो सेकंड में आपका सेकंड में रायगढ़ है, फर्स्ट में आपका चांपा है। तो मई के महीना में राज्य के सर्वाधिक गर्म स्थान आपका चांपा होता है, सेकंड में आपका रायगढ़ होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है सरगुजा और जसपुर में, दंतेवाड़ा बस्तर में, रायपुर और दंतेवाड़ा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सरगुजा और आपके जसपुर। तो छत्तीसगढ़ में जो शीत ऋतु में जो वर्षा, चक्रवाती वर्षा जो होती है आपके सरगुजा में और जसपुर, तो इन दोनों जगह में यहाँ पे होती है। अगर शीत ऋतु की बात करूँ विंटर सीजन के, ये आपका 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक इसका सीजन होता है। और शीतकालीन जो वर्षा आपके पश्चिमी गर्त से यहाँ पे होती है। और सर्वाधिक जो ठंडा स्थान आपका कहाँ पे होता है, मैनपाट होता है। और सर्वाधिक ठंडा महीना पूछे तो आपका दिसंबर का महीना होता है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिले में मिलता है। तो मैं बताया था, आई थिंक आपको याद होगा। तो रायपुर, रायगढ़, सूरजपुर या आपका कोरिया जिला। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में आपका चांपा, जांजगीर चांपा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट, जसपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं, ऐसा किस कारण है। तो कर्क रेखा से दूरी के कारण, या समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण, या वनों को अधिक के कारण, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें पेंड्रा, मैनपाट, जसपुर, यहाँ पे न्यूनतम तापमान किस लिए होता है, यहाँ पे मतलब क्या कारण है। तो ये आपका कर्क रेखा से दूरी है इसलिए भी हो सकता है, और साथ ही साथ समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के कारण है। और इसमें जो मुख्य बात जो है आपके वनों की, जहाँ यहाँ पे देखेंगे घूमने भी जाएंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वनों से, यहाँ पे जो फॉरेस्ट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिले। मतलब वनों से आपको घिरा हुआ शहर कह सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके पेड़ लगाइए, बरसात का सीज़न है, एक नहीं आप 10 पेड़ लगाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो कम से कम बरसात में पेड़ लगाइएगा ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है आपका अच्छा रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम वर्षा किन जिलों में होती है। तो जसपुर में, उत्तरी रायगढ़ में, दंतेवाड़ा में, या सभी। तो राज्य में अधिकतम जो वर्षा आपके किन जिलों में होती है, तो एक तो जसपुर, फिर उत्तरी रायगढ़ और दंतेवाड़ा, मतलब डी इसका सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना होता है आपका अप्रैल, मई, जून या दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मई का जो महीना होता है, बी ऑप्शन। मई का जो महीना होता है सबसे गर्म महीना होता है, याद रखिएगा। समर सीजन कहा जाता है, ग्रीष्म ऋतु। ये आपके लगभग 16 फरवरी से 15 जून तक ये आपका इसका डेट होता है। और सर्वाधिक जो गर्म महीना आपका मई का महीना होता है, याद रखिएगा। और ये आपके सर्वाधिक गर्म स्थान आपका चांपा होता है। इसके बाद जब सर्वाधिक औसत तापमान जो आपका रायगढ़ है सेकंड में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा का जो महीना होता है कौन सा महीना होता है, मई, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, या दिसंबर, जनवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिसंबर का महीना। और साथ ही साथ जनवरी का जो महीना होता है सबसे ठंडा का महीना इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान कौन सा होता है। ये आपका चांपा होता है पहला में, और दूसरा में आपका रायगढ़ जिला होता है, तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? रायपुर में, अंबिकापुर में, चांपा में या बुजमाड़ की पहाड़ी में? तो आपका एकमात्र छत्तीसगढ़ का जो स्थान है आपका अंबिकापुर। ये आपके न्यूनतम तापमान, यहाँ पे आपको ज़्यादा गर्मी भी महसूस नहीं होगा। क्या कारण है? कर्क रेखा से दूरी के कारण, समुद्र तल के ऊंचाई के कारण, साथ ही साथ यहाँ पे पूरे तरफ यहाँ पे जो है पूरा वन से घिरा हुआ है, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ये आपका इसका मुख्य कारण है। तो इसको याद रखिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइएगा। तो चलिए आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में इसको सेकंड पार्ट में इसको हम कवर करेंगे। तो आपके स्कोर कितना बना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।